Hello children, welcome to my class. In today's class we are going to do prime numbers. Now I'm sure आप सबको factors और multiples तो अच्छे से आते ही होंगे. And if you have any doubt, so you can always watch my video on factors and multiples. Okay. Now coming back to prime numbers. उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फैक्टर्स का रिकैप देना चाहूँगी. अब फैक्टर क्या होता है? फैक्टर क्या नंबर? वो नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे. लाइक इफ एग्जाम्पल देते हैं 3 डिवाइड्स 24 एग्जैक्टली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर. मतलब 24 को 3 से डिवाइड करें तो 3 8 सा 24, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, बचेगा. तो इट मीन्स 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24. ऐसे ही 50 को 10 एग्जैक्टली डिवाइड करता है. 10 5 सा 50. तो विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर 10 डिवाइड्स 50. तो 10 इज अ फैक्टर ऑफ 50. 5 भी 50 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. इट मीन्स 5 भी 50 का फैक्टर है. तो ऐसे ही हर नंबर का कोई ना कोई फैक्टर होता है. मतलब हर नंबर के फैक्टर्स होते हैं. ओके. बट किसी के 2 फैक्टर्स होंगे, किसी के ज्यादा 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं. ना डिपेंडिंग ऑन कि किसी नंबर के कितने फैक्टर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई नंबर हमारा प्राइम नंबर है या अदर टाइप ऑफ नंबर है. अब अदर टाइप के लिए हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर. ओके. जिन अब वो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, उससे समझेंगे. सो आई स्टार्ट विथ द स्मॉलेस्ट नंबर 1. अब 1 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? एग्जैक्टली कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? ओनली 1. 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं. आंसर विल बी 1. ओके. तो फैक्टर क्या होता है? जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है. तो फैक्टर्स हम यहां लिखते जाएंगे. फैक्टर्स ऑफ 1. 1 का कौन सा फैक्टर हुआ? जस्ट 1. ओके. अब आते हैं हम 2 पे. सो 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से. 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 2 एंड वी कैन डिवाइड 2 बाय 2 ऑल्सो. ओके. सो 1. द 2 को कौन कौन से 2 नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं? 1 एंड 2. तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 2? ऑफ 2 कौन कौन से हुए? 1 एंड 2. ओके. नाउ गोइंग टू 3. 3 इज डिविजिबल बाय 1. अब 1 से तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, है ना. तो ये आपको तो पता ही होगा सबको ना. 1 को तो किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर इज नंबर इटसेल्फ. ओके. नाउ क्या 3 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नो. 2 से कौन से नंबर्स डिविजिबल होते हैं? इवन नंबर्स. अब 3 तो ऑड नंबर है, सो 2 से तो नहीं होगा. और 3 को किससे? खुद से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आंसर 1. सो इट मीन्स 3 इज डिविजिबल बाय दीज 2 नंबर्स. अब आगे 4 से, उससे बड़े से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, है ना. क्योंकि एग्जैक्टली तो डिवाइड होगा ही नहीं. कोई किसी भी नंबर को अपने से बड़े से तो नहीं ना डिवाइड कर सकते. वो फिर आंसर आएगा फ्रैक्शन में, है ना. तो वो नहीं लेना हमें लेना जो एग्जैक्टली डिवाइड करे होल नंबर्स में. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 3? 1 and 3. Now next number is 4. अगेन 1 से तो डिवाइड करना ही है एवरी नंबर को. अब ये इवन नंबर है, 2 से भी डिवाइड होगा. 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2. देन विल इट बी डिविजिबल बाय 3? नो. इवन नंबर है, ऑड नंबर से तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट इज 4 ओनली, तो वो खुद से डिवाइड हो जाएगा. तो आंसर इज 1. और एक चीज शायद आप यू मस्ट बी नोइंग कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है 1 एंड द लार्जेस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ. और जब खुद से डिवाइड हो गया उसके आगे कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है, जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. तो 4 के कौन से फैक्टर्स हो गए?
We have got 3 factors of 4, 1, 2 and 4. Now coming to 5, 1 से, then 2 से नहीं होगा because ये odd number है, 3 से नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में तो नहीं आता ना 5. अब आपको ऐसे भी थोड़ा मेंटली भी सोचो, 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट इज 4, 4 से भी नहीं होगा एग्जैक्टली डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट इज द नंबर इटसेल्फ 5, तो आंसर विल बी 1. तो फैक्टर्स कौन से हमें दो मिले 5 के, 1 एंड 5. Factors of 5 are 1 and 5. Now next 6. Now 6 is first 1 से divide करेंगे 6. Then because it is even number 2 से भी divide हो जाएगा 3. Then 3 के टेबल में आता है ना 6, क्योंकि यहाँ से भी देखो 2 से divide करेंगे 3 आएगा, 3 से divide करेंगे तो आंसर will be 2. Okay. देन नेक्स्ट इज 4 के टेबल में तो नहीं आता तो 4 से डिवाइड नहीं होता है एग्जैक्टली. देन नेक्स्ट इज 5, 5 से भी नहीं होगा एग्जैक्टली क्योंकि वो ऑड नंबर है. एंड देन कम्स द नंबर इटसेल्फ. सो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1. सो व्हाट आर द फैक्टर्स वी हैव गॉट फॉर 6? तो 6 के कौन से फैक्टर्स आए हैं? 1, 2, 3 and 6. Now similarly we can go on like this, dividing a number with certain numbers. अगर अब next 7 पे आए तो 7 को मैं आपका फैक्टर्स कैसे हम लिख के दिखा सकते हैं, जैसे 1 7 जा उससे भी इजीली, जैसे आई होप आप लोगों ने सीखा है कैसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं किसी नंबर के, हाउ टू राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर. तो 1 से स्टार्ट करो, 1 के टेबल से 1 7 जा 7. नाउ 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता. देन कम 7. नेक्स्ट फिर 7 1 जा 7 7 और 7 1 जा 7 या 1 7 जा 7 इज सेम. तो इट मीन्स ये क्या होते हैं? फैक्टर्स. सो वी हैव गॉट जस्ट 2 फैक्टर्स ऑफ 7. Factors of 7 are 1 and 7. देखो मैंने I've written these like this and यहाँ से because it takes a lot of time, तो just आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया कैसे, and then we can find the factors like this. Okay. Next comes number 8. आप number 8 को कैसे, पहले तो 1 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 1 8 जा 8. then 2 के टेबल में आएगा 2 4 जा 8. देन 3 के टेबल में नहीं आएगा. नेक्स्ट 4 के टेबल में आएगा, तो 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जैसे ही हमारे फैक्टर्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं इट मीन्स आगे हमें कोई न्यू फैक्टर्स नहीं मिलेंगे. सो वी हैव गॉट दिस 4 फैक्टर्स ऑफ 8. कौन सा? 1 और 8 एंड 2 एंड 4. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8? 8 are, we will write the factors in ascending order, 1 2 4 and 8. 8. Okay. Now see, I'll take numbers till 10 ताकि फिर उसके बाद we will come to know कि कैसे हम देखेंगे कि कौन से प्राइम नंबर्स है कौन से कॉम्पोजिट नंबर्स है. ओके. सो that is why I'm taking these 10 examples. Now 9 का लिखेंगे, 1 9 जा 9. 2 के टेबल में नहीं आएगा बट 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9. देन 4 5 6 7 8 किसी के टेबल में नहीं आता. 9 1 जा 9 9 वो ऑलरेडी आ चुके फैक्टर्स, तो वी हैव गॉट दीज द फैक्टर्स फॉर 9. सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1 3 and 9. Now last we are going to take factors of 10. So 1 10s are 10, 2 5s are 10
एंड आफ्टर 2 इफ वी सी 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, देन कम्स 5 और 5 ऑलरेडी आ चुका है. सो these are the 4 factors of 10. So factors of 10 are 1, 2, 5 and 10. Okay. Now we have got these factors for first 10 numbers. अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं. अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नाउ वी कम टू प्राइम नंबर्स. तो जिन नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं. अब एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स कौन से होंगे? क्योंकि ये हम सबको पता होना चाहिए और पता होगा आप लोगों को, आई एम श्योर, कि हर नंबर का एक तो 1 फैक्टर जरूर होता है और वो नंबर खुद उसका फैक्टर जरूर होता है. तो किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. यस, बट देयर इज ओनली 1 एक्सेप्शन, जो कि है नंबर 1, जिसका एक ही फैक्टर है. तो इसका तो एक ही फैक्टर होता है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं उसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. सो जो दिस नंबर 1 इज अ यूनिक नंबर. ये ना ही प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है. ओके, सो इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिक नंबर, बिकॉज इट हैज जस्ट 1 फैक्टर. ओके, देन 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. 3 के हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ. 5 के हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ. 7 के 1 एंड नंबर इटसेल्फ. ठीक है, तो जिन जिन के जस्ट 2 फैक्टर्स हैं तो वो कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स. तो इट मीन्स 2 इज अ प्राइम नंबर. ओके, 3 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं. 3 इज अ प्राइम नंबर. 5 के 2 फैक्टर्स हैं. 5 इज अ प्राइम नंबर. एंड 7 के exactly 2 factors, 1 and number itself. So this is a prime number. So what are the prime numbers? The numbers having exactly 2 factors. 2 factors. कौन कौन से? 1 and the number itself. And the number itself. So they are prime numbers. They are prime numbers. Okay. So इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स. और बाकी सब नंबर्स जैसे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, लाइक 4 के कितने फैक्टर्स है? 3 फैक्टर्स. ठीक है, कितने हैं? 3 फैक्टर्स हैं. ओके, देन 6 हैज हाउ मेनी? 1 2 3 4 फैक्टर्स. ओके, अब ये 2 से ज्यादा फैक्टर्स है ना? ये भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स है. इसके 8 के भी कितने हैं? 4 फैक्टर्स हैं, मतलब 2 फैक्टर से ज्यादा है. एंड 10 के भी कितने हैं? 4 फैक्टर्स. ठीक है, तो इट मीन्स इनके खुद नंबर एंड वो खुद तो होगा ही फैक्टर, उसको छोड़ के और भी कोई नंबर ऐसा है जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है. तो ऐसे नंबर्स को जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स. Okay, they are called composite numbers. So composite numbers क्या है? The numbers having more than 2 factors. Having more than 2 factors. They are called composite numbers. Okay, understood? So I'll just tell you again. 1 is a unique number because it has only 1 factor. The numbers which have exactly 2 factors, 1 and number itself, are prime numbers. And the numbers which have more than 2 factors or more than 2, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स. ओके,
Now I hope you have understood the concept of prime numbers. Now I will tell you how to find out whether it is a number is a prime number or a composite number. अब छोटे numbers का तो मैंने 10 तक का तो आपको बता दिया है, but now we will take first 100 numbers और उसमें से आपको कैसे find out करना है कि आपका कौन सा prime number और कौन सा composite number है. Okay, so I will write numbers 1 to 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I'm telling you this thing so that you can understand how to find out कि और ज़्यादातर आपके 100 तक के प्राइम नंबर्स जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. अब जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, आगे हम प्राइम नंबर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40. 41, 42, 45, 46. It seems as if I'm just writing counting और आप काउंटिंग सीख रहे हो, है ना बच्चों? ऐसे लग रहा ना? कोई बात नहीं, आपकी काउंटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. I'm writing like this ताकि जल्दी से लिख सकें. 61, 71, 81, 91. Now 62, 72, 82, 92, 63, 73, 83 and 93, 64, 74, 84 and 94, 65, 75, 85 and 95, 66, 76, 86, 96, 67, 77, 87 and 97, 68, 78, 88, 98, 69, 79, 89, 99. आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्या इतना टाइम लगा के लिख रही हैं, बट बिलीव मी, अभी जब आप एक बार ये कर लोगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा कैसे फटाफट फाइंड आउट करना होता है. अभी तो आप ये सीखोगे, फिर आप मेंटली करने लग जाओगे. ठीक है, एक बार आपको पता चल जाएगा. तो नाउ व्हाट वी डू, अब सबसे पहले हमने 1 का तो देखा है, 1 का एग्जैक्टली 1 फैक्टर होता है, तो 1 को तो छोड़ ही दो, है ना. तो 1 को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं. ये तो क्या है, यूनिक नंबर है ना, इसका तो 1 फैक्टर है. ये तो ना ही प्राइम नंबर्स में आता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर्स में. नाउ हमें पता है कि 2 इज अ प्राइम नंबर. 2 तो प्राइम नंबर है. अब 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे 2 से तो डिवाइड होंगे. अब 2 के 1 और 2 फैक्टर्स तो हो गए, और इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उनके 1 वो खुद नंबर और 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए ना. तो इट मीन्स जितने भी मल्टीपल्स हैं 2 के, मतलब जो इवन नंबर्स है, हम उनको कैंसिल कर देते हैं. ये देखो इतना इजी है, देखो कैंसिल करना. करते जाओ, एक ही लाइन में आपको जितने भी इवन नंबर्स हैं सारे कैंसिल कर दो.
ठीक है। तो ये तो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। ओके, तो ये तो प्राइम नंबर्स नहीं है। अब हमें पता है 3 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 3, और 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं अगेन हम उनको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी और 3 के मल्टीपल्स होंगे, जैसे अब 6 तो पहले से कट चुके हैं, 9 क्या है, 9 के 2 फैक्टर्स तो हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ, और वो 3 से भी डिवाइड होता है। इट मींस उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, तो दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर, दैट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो इट मींस तो 3 के हम कैसे, बहुत इजी है वैसे तो, आप 3, 6, 9, 12 ऐसे करके करते जाएंगे तो और ज्यादा इजी कैसे है, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ इसका, कि 2-2 छोड़ के आप स्किप करके करते जाओ, है ना ऐसे 9 फिर 2 स्किप किए, 10 और 11, 12 को कर दिया, 13 14 किया, 15 को कर दिया, 16 17 छोड़ा, 18 को कर दिया, वो ऑलरेडी है, फिर 2 छोड़े, इसको कर दिया, फिर 2 छोड़े, इसको कैंसिल कर दिया, 2 छोड़ के कैंसिल, 2 छोड़ के कैंसिल, लीव 2 कैंसिल, लीव 2 कैंसिल, ऑलरेडी कैंसिल्ड है, कैंसिल, देन 39, 42 ऑलरेडी कैंसिल्ड, 2 छोड़ के कैंसिल, 2 छोड़ के कैंसिल ऑलरेडी है, 51 कैंसिल, 52 53 छोड़ा, 54 कैंसिल, 55 56 छोड़ा, 57 कैंसिल, 58 एंड 59 छोड़ा, 60 ऑलरेडी कैंसिल्ड है। तो ऐसे ही 2 छोड़ के हम कैंसिल करते जाएंगे। ओके, 78, 81 ऑलरेडी कैंसिल, 87, 90 कैंसिल, 2 छोड़ा, 93 कैंसिल, 2 छोड़ा ऑलरेडी कैंसिल, 2 छोड़ के 99 कैंसिल। अब सारे 3 के मल्टीपल्स हमारे कैंसिल हो गए। अब आगे ये तो आगे इवन नंबर तो ऑलरेडी कैंसिल है, देन 5 अगेन 2 फैक्टर्स है 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 एंड 5 सॉरी, तो 5 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे, तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब 5 के मल्टीपल्स कैसे होते हैं, आपने शायद फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में किया होगा ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, जिस भी नंबर के एंड में 5 या 0 आते हैं वो 5 के मल्टीपल्स होते हैं या 5 उनका फैक्टर होता है। तो भी सो इजी, तो जो भी जिसके एंड में 5 है यहीं पे पूरी लाइन कैंसिल हो जाएगी, है ना, ये पूरी लाइन कैंसिल हो गई हमारी, और जिसके एंड में वो है 0 है, वो तो वैसे 2 के भी होते हैं मल्टीपल्स, है ना, तो ऑलरेडी कैंसिल्ड है, तो हमें और कुछ करना ही नहीं है। अब आ गया आगे 7। अब लास्ट नंबर हमें 7 देखना है। 7 के मल्टीपल्स कैंसिल हो गए, एंड देखो पहले हम करते हैं फिर आई टेल यू। 7 इज अ प्राइम नंबर, उसको सर्कल कर दो, तो मैं प्राइम नंबर्स को सर्कल करते जा रही हूँ। ठीक है, तो 7 के मल्टीपल्स क्या है, 7 2s are 14 ऑलरेडी कैंसिल, 3s are 21, 4s are 28, 5s are 35 ऑलरेडी कैंसिल ना, 6s are 42 ऑलरेडी कैंसिल, 7s are 49 कैंसिल कर दो, 7 8s are 56 ऑलरेडी कैंसिल, 7 9s are 63 ऑलरेडी कैंसिल्ड, 7 10s are 70 कैंसिल्ड। अब इसके बाद अगर आपको नहीं आता टेबल तो क्या करते हैं, 7 7 ऐड करते जाते हैं। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 77, नेक्स्ट नंबर होगा 84 ऑलरेडी कैंसिल्ड, नेक्स्ट नंबर होगा 91 कैंसिल कर दो, नेक्स्ट नंबर इज 98 ऑलरेडी कैंसिल, दैट्स इट। अब देखिए हमने 7 के मल्टीपल्स तक कैंसिल कर दिया। अब जितने भी बचे और कुछ नहीं करना, बाकी हमारे पास क्या बचे, जो कैंसिल नहीं हुए, जो कट नहीं हो, वो क्या है, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। अब देखिए जो बचा कौन कौन से, हम उनको करते हैं सर्कल। 11 बचा है, 13 बचा है, 17 बचा है, देन उस लाइन में 19 है, देन 20 और 30 के बीच में कौन सा बचा है, 23 एंड 29, 30 और 40 के बीच में कौन सा बचा है, 31 एंड 37। ओके, 40 एंड 50 के बीच में 41 एंड 43 एंड 47, देन 50 60 के बीच में 53 एंड 59, एंड 60 और 70 के बीच में 61 एंड 67। Between 70 and 80 we have got 71, 73 and 79. Between 80 and 90 we have got 83 and 89, and then
till 100, 90 और 100 के बीच में we have got 97. Now the circled numbers are the prime numbers between 1 and 100. So इन numbers के सिर्फ 2 factors होंगे, 1 and number itself. ये किसी और number से divide नहीं होंगे, ठीक है? So easy to find out the numbers, prime numbers between 1 and 100, ठीक है? तो मल्टीपल्स फर्स्ट 1 और 10 के बीच में जो प्राइम नंबर्स है उनके मल्टीपल्स कट कर दिए और बाकी जो बचे हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स. सो कौन कौन से प्राइम नंबर्स है बिटवीन 1 and 100? लिख लेते हैं 2, 3, 5, 7. मैं ऐसे लिख रही हूँ ताकि आपको ये याद भी हो जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशंस भी फास्ट हो जाती है. तो 1 और 10 के बीच में ये है, देन 11, 10 और 20 के बीच में अगेन 11, 13, 17, 19, 20 और 30 के बीच में 23 एंड 29, 30 एंड 40 के बीच में 31 एंड 37, 40 और 50 के बीच में 41, 43 एंड 47, between 50 and 60, 53 and 59, between 60 and 70, 61 and 67, 70 and 80 के बीच में 71, 73 and 79, 80 और 90 के बीच में 83 and 89, then 90 and 100 के बीच में only 197. अब देखें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 and 4, 8, 10, 12 and 3, 15, 17, 19 and 3, 22 and 3, 25. There are 25 prime numbers between 1 and 100. Okay? So अब ये प्राइम नंबर्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत जगह काम आएंगे. आगे आप कैलकुलेशंस जब करोगे ना, बहुत सारे जैसे जैसे क्लास आपकी बढ़ेगी तो आपकी कैलकुलेशंस भी और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं. दे टेक टाइम और मिस्टेक्स के भी बहुत चांसेस होते हैं. तो आपको जितना इन नंबर्स का, प्राइम नंबर्स, फैक्टर्स, मल्टीपल्स का आप जितना अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी कैलकुलेशंस फास्ट तो होंगी और साथ में करेक्ट भी होंगे. ओके, नाउ इन्हीं को देख के आई वॉन्ट टू टेल यू सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्राइम नंबर्स जो आपको बहुत रियली इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं. एंड आई एम राइटिंग देन डाउन हियर. ओके, सी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दीज नंबर्स ओनली. जैसे मैंने पहले बताया 1 क्या है, प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है. तो and it is a unique number. You can say it is a unique whole number या natural number, because whole और numbers and natural numbers में क्या difference है, whole numbers में बस एक zero और आ जाता है ना. and हाँ, and zero is also not considered a prime number. Okay, so 1 is neither prime nor composite. It is a unique number. Okay, I'm telling you all these facts so that prime numbers are even more clear to you. और आपको इन questions, ये वाले questions टेस्ट में आ भी जाते हैं. ठीक है, तो जब आपने एक बार आपको पता होंगे ना तो इजीली आपको रिमाइंड कर जाओगे, एकदम से क्लिक कर जाता है कि हाँ ये तो आई नो, है ना. देन नेक्स्ट थिंग वी सी हियर, देखो कि 2 इज़ अ प्राइम नंबर और 2 का कोई भी मल्टीपल प्राइम नंबर नहीं है. मीन्स कोई और इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है. 2 इज़ द ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम, एंड ऑल्सो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 2 is the smallest
smallest prime number, and it is the only even number that is prime. All other prime numbers are odd. Okay? All other prime numbers are odd numbers. Then here see clearly, यहाँ पे जितने भी प्राइम नंबर्स है देखो, सब ये 2 है, 5 है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स देखो 3, 7 और इधर देखो जितने ये प्राइम नंबर्स है इनका एंड कहाँ पे हो रहा है, वंस डिजिट है 1. All these prime numbers have ones digit 3. These prime numbers have ones digit 7. And these prime numbers have ones digit 9. है ना, सर्कल्ड वाले जितने भी प्राइम नंबर्स है, जो भी प्राइम नंबर्स है वो हमेशा एंड किससे होंगे, या 1 से, 3 से, 7 से, 9 से, एंड प्लस ओनली 2 and 5 आर देयर विच आर एंडिंग विथ 2 और 5, और किसी भी प्राइम नंबर के एंड में ना 2 आएगा ना ही 5 आएगा. ओके, सो ऑल द प्राइम numbers except 2 and 5 end with 1, 3, 7 and 9. Okay, isn't it interesting? Okay, what next? अब जितने भी नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हमने करे, यहाँ पे देखो आप, अब ये जो पेयर्स हैं 3 and 5, कैन यू सी डिफरेंस क्या है, 2. 5 and 7, their difference is 2. 11, 13, difference is 2. 17 and 19, difference is 2. I'm talking about only those pairs of prime numbers which have difference 2, जिनका difference only 2 है. 41, 43 and 71, 73. और कोई भी consecutive साथ साथ वाले, yes, 29 and 31 is also there. Okay, सो ऐसे पेयर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है, ऐसे प्राइम नंबर्स को क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स. ओके, सो दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट प्राइम नंबर्स. द पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin primes. Okay, twins क्या होते हैं पता है ना आपको, twins क्या होते हैं, twins तो पता है ना, जो साथ साथ में पैदा होते, कोई भाई बहन है, भाई हैं, या 2 सिस्टर्स हैं जो साथ में पैदा हुए, उनको बोलते हैं ट्विन्स. तो यहाँ से आप याद रखो, जो बिल्कुल साथ साथ हैं. अब बिल्कुल साथ तो नहीं होते, कोई भी ऐसे सिर्फ 2 और 3 को छोड़ के देखो, यहाँ पे भी एक फैक्ट मिल गया हमें, 2 और 3 ऐसे 2 नंबर हैं प्राइम नंबर्स जो बिल्कुल साथ साथ हैं. नहीं तो कोई भी ऐसे और प्राइम नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे जो बिल्कुल कंसेक्यूटिव एक साथ वाले नंबर्स हैं. ओके, बट कमिंग बैक टू ट्विन प्राइम्स, जो साथ में है, बहुत ही पास है. अब बहुत पास कितना हो सकते हैं, एक छोड़ के, ठीक है, जैसे 3 and 5, 5 and 7, ठीक है, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम्स. ओके, याद रखो, ट्विन्स साथ साथ रहते हैं जो. ओके, देन अच्छा, इनके एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं. यू शुड नो दिस, क्योंकि मैंने पहले भी बोला टेस्ट में आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, कि आप बताओ कौन से पेयर्स हैं लेस देन 100 विच आर ट्विन प्राइम्स. सो यू शुड नो 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and 29, 31 and 41
43, 71 and 73. Okay, so now going to the next one. अब आप देखो कि ये भी हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है, ठीक है। अब लास्ट लाइन में आते हैं। यहाँ पे 89 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 97। अब 89 और 97 के बीच में कितने कॉम्पोजिट नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बहुत वो है, डिफरेंट है, दो प्राइम नंबर्स के बीच में इतने सारे कॉम्पोजिट नंबर्स। क्योंकि देखो यहाँ पे टू प्राइम नंबर्स के बीच में यहाँ तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल साथ में है ना। इन दोनों के बीच में वन कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 5 and 7, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ज़्यादा देखते हैं तो 13 और 17 के बीच में कितने हैं? 3 कॉम्पोजिट नंबर्स। उससे भी ज़्यादा देखते हैं 23, 29 के बीच में है 5 कॉम्पोजिट नंबर्स। कहीं भी 53, 59 के बीच में 5 कॉम्पोजिट नंबर्स। तो मैक्सिमम कोई भी दो प्राइम नंबर्स के बीच में देयर आर 5 कॉम्पोजिट नंबर्स, बट दिस इज द ओनली पेयर अंडर 100 दो प्राइम नंबर्स के बीच में जहाँ पे 7 कॉम्पोजिट नंबर्स है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट 89 and 97 as two prime numbers under 100 which have 7 composite numbers between them. Okay, see now ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने कर लिए। अब एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी। सी, अब प्राइम नंबर्स फर्स्ट 100 देखो आप। फर्स्ट 100 में फर्स्ट तो 1 तो है, यूनिक नंबर है ना, इसको छोड़ दो। उसके बाद या तो प्राइम नंबर्स है या फिर कॉम्पोजिट नंबर्स है, और तो कोई नंबर्स है नहीं। तो वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स हैं दे आर ईदर प्राइम और कॉम्पोजिट, ठीक है। तो 1 से बड़े जो, तो ऑल द नंबर्स कोई भी नंबर ले लो above 1 are either prime or composite. Now, अब वो प्राइम या कॉम्पोजिट है। अब प्राइम मैंने बताया आपको क्या होते हैं, विच हैव 2 फैक्टर्स, ठीक है। 2 फैक्टर्स मतलब जो या तो वो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे। मतलब वो बहुत छोटे उनको ब्रेक नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उनको ब्रेक नहीं कर सकते हम पीसीज में। तो 1 पीस में तो कोई भी चीज़ पूरी रहेगी, तो 1 मतलब होल थिंग है ना। तो 1 तो सबका फैक्टर है, ठीक है। एंड जो नंबर खुद है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको ब्रेक हम कर ही नहीं सकते। जैसे 2 है, 2 बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, 3 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो किसी से ब्रेक नहीं होता है ना। ऐसे जो भी कोई भी नंबर है, ये सारे टेक देम एज वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स बिकॉज दे आर अनब्रेकेबल, ठीक है। उनको ब्रेक नहीं कर सकते, हम डिवाइड नहीं कर सकते, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते किसी और नंबर से, ठीक है। सो प्राइम या अब कॉम्पोजिट क्या है, वो बेचारे वो उनको बाकी नंबर्स आते हैं वो ब्रेक कर देते हैं उनको, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं इनटू प्राइम नंबर्स आल्सो, ठीक है। सो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी ब्रोकन इनटू सम प्राइम नंबर्स। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 4। नाउ 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो ब्रेक हो गया ना। 4 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 2।
सो ये कॉम्पोजिट नंबर है और 1 तो फैक्टर होता ही है सबका, तो देखो 3 फैक्टर्स हो गए ना इसके, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। ऐसे ही 6 है, 6 1 तो उसका फैक्टर है ही, और किस में ब्रेक हो सकता है, 2 इंटू 3, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। सो 2 इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट कैन बी ब्रोकन इनटू फैक्टर्स। ठीक है, छोटे नंबर्स में हम ब्रेक कर सकते हैं, तो दिस इज कॉम्पोजिट नंबर। तो इट मीन्स कि एवरी पहले तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि 1 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स के 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 has at least 1 factor, 2 factors, sorry, at least 2 factors, that is 1 and number itself। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है उसके 2 फैक्टर्स तो हैं ही हैं, 1 और वो खुद तो सबका फैक्टर होगा, है ना। और उसके अलावा जो कॉम्पोजिट नंबर हैं उनके ये 2 फैक्टर्स तो होंगे ही, और भी नंबर उनको ब्रेक कर सकते हैं तो वो भी उनके फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी ब्रोकन इनटू प्राइम नंबर्स। ठीक है, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम डिवाइड करके प्राइम नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। दे कैन बी रिटन एज, एक्चुअली दे कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम प्राइम नंबर्स। ओके, सो these are all the very important things about prime numbers which you should know, और ये एक्चुअली ये चीज़ें आपको बाय हार्ट सब पता होनी चाहिए। ओके, सो दैट कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे क्लिक होना चाहिए, ओहो ओ दिस तो these things should be very clear in your mind. Okay, so this is all for today's class, and if you have any doubt you can write in comment section, I will answer your queries. Okay, and if you like my video, please do like, subscribe and share with your family and friends. Thank you बच्चों।